जीवन दायिनी। तेरे को तो नहीं लगी है ना, इस काम वाली बाई को लगी है। तो वो खुद बोलेगी, तू क्यों बोल रहा है? ये काम वाली बाई नहीं है। काम वाली बाई नहीं है तो क्या है? तेरी माई है? माइंड योर लैंग्वेज। और क्या मारेगा? कम ऑन हिट मी। डरपोक 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 डरपोक। हाउ डेयर यू? वो काम वाली बाई नहीं है, वो मेरी दादी है। क्या है? क्या है? Come on Vedan, come on Vedan, come on. अनी, अनी छोड़ो बेटा। अरे बेटा बस, अरे बच्चों, अरे अनिरुद्ध बेटा मत झगड़ो। अनी बेटा इतनी सी बात पे इतना गुस्सा बुरी बात है बेटा। पर दादी माँ इन्होंने आपको काम वाली बाई कहा ना, तो क्या हुआ बच्चे? काम वाली बाई बुरा शब्द नहीं है। आपने सुना होगा लक्ष्मी बाई, अहिल्या बाई, मीरा बाई, ये सब महान महिलाएं, उनके नाम के पीछे भी तो बाई शब्द है ना। आप लोगों ने भी तो पढ़ा होगा ना स्कूल में, इनके बारे में पढ़ा है ना। हाँ। और वैसे भी अपने बच्चों के लिए माँ हो या दादी माँ, वो दाई, माई, टीचर, दोस्त, शेफ, वेटर, कुछ भी बन सकती है। और आप सभी ने हमारे अनिरुद्ध को डरपोक कहा, गलत बात है। देखिए तो इतने दुबले पतले से हमारे अनिरुद्ध फिर गए, क्योंकि इनसे इनकी दादी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई। तो ये तो बहादुरी का काम है ना। पर फिर भी अनिरुद्ध, लड़ना झगड़ना समझदारी का काम नहीं है। वैसे तो हमें आप सभी बच्चे अच्छे घरों के समझदार बच्चे लगते हैं। दादी माँ, दादी दादी दादी, देखो तुम लोग की वजह से मेरी दादी को क्या हो गया है। दादी माँ आप ठीक है ना? अब मदद तो करो ना प्लीज। अनिरुद्ध रुको, मेरे ग्रैंडपा को भी कभी कभी ऐसा हो जाता था। मैं पानी लेकर आता हूँ, तब तक तुम और मेरे बॉयज इनके हाथ और पैर को मसाज दो। दादी माँ आप ठीक तो है ना? दादी माँ खाली चॉकलेट। हवा दो ठीक तो है? हेलो। बोलो मैडम। अनिरुद्ध ने दूध पिया? ओह कब का दिया मैडम, चॉकलेट वाला बना के दी। पूरा पिया उसने? हाँ। माँ जी ने कहा पी लो ताकत आएगी, तो बाबा ने पूरा दूध पी लिया। आज तो जरा भी नखरा नहीं किया बाबा ने। बुला उसको। वो तो खेलने गए हैं मैडम। आप कहे तो बुला के लाऊं क्या मैं? नहीं रहने दे। देवन कहाँ है? साहिब तो घर पे नहीं है, वो बाबा को छोड़ के ना कब के चले गए। अच्छा हाँ। अच्छा ठीक है, आज से देवन की मॉम तेरे रूम में सोएगी। मैडम पर वो साहिब ने बोला था ना कि मैडम तुझे सैलरी देवन देता है। नहीं ठीक है, आप जैसा बोलेगी वैसा ही करेगी। गुड। कमालच आहे बाई यांची, मरू दे। कहाँ गया होगा देवन? जब से इसकी मॉम आई है अलग ही बिहेव कर रहा है। अब हम ठीक है बच्चों, आप सभी ने मिलके हमें बिल्कुल ठीक कर दिया। अच्छा तो फिर आप दोनों फिर से शुरू हो जाइए। अरे भूल गए, अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों झगड़ रहे थे, मजा ले रहे थे,
और हमारी वजह से आपके रंग में भंग पड़ गया, है ना? पर अब आप फिर से झगड़ना शुरू कर दो, हम बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। शौक से लड़ो। अच्छा, नहीं लड़ेंगे आप, क्योंकि आप लोगों को याद आ चुका है कि आप सभी बड़े समझदार बच्चे हैं। क्यों? अच्छे घर के पढ़े लिखे समझदार बच्चे, है ना? इसीलिए तो आप सभी को शर्म आ रही है कि खामखा लड़ पड़े, और वो भी इतनी सी बात पे, है ना? अच्छा, आप सबको बापू पता है? बापू? गांधी जी। आई नो गांधी जी, हमें भी पता है उनके बारे में, हमारे टेक्स्ट बुक में है। ही इज अ ग्रेट मैन। पता है वो इतने महान क्यों कहलाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया, फिर भी हमारे देश को आजादी दिला दी। पता है कैसे? कैसे? प्यार, समझदारी और मदद से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप सभी ने हमारी मदद की। आप बड़े ही प्यारे और समझदार बच्चे हैं सभी। मैडम सुनिए, फोटो आईडी दीजिए। जी, मतलब? इधर फोटो आईडी पुलिस वेरिफिकेशन दिए बिना कोई अंदर नहीं आता है। अगर हम आईडी चेक नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है और कौन इधर आ जाए। नहीं, हम कुछ ऐसे। अरे घबराइए मत आंटी, इन्हें नहीं पता कि आप कौन हैं। वॉचमैन, ये मिस्टर सिंह की गेस्ट हैं, समझे ना? ये मेरी दादी है। सॉरी माँ जी, हमें पता नहीं था। अरे इनकी भी कोई गलती नहीं है। पिछले हफ्ते तो बहुत बड़ा कांड हुआ था हमारी पास वाली सोसाइटी में। एक अच्छे घर की औरत आई, लेडी लाइक किडनैपर, और बड़े रॉयल फैमिली के लड़के को किडनैप कर लिया। मिला कि नहीं वो बच्चा? अरे कहाँ, 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिली और किडनी गायब थी। ये लोग ऐसे ही करते हैं, हाथ पैर आँख किडनी सब निकाल देते हैं। हाँ, समझ गई। बच्चे डर रहे हैं ना? नहीं, ये बच्चे डरपोक नहीं है बिल्कुल। ये तो बड़े समझदार और बहादुर बच्चे हैं, और ये किसी के हाथ का दिया हुआ खाना खाएंगे भी नहीं, है ना बच्चों? और ये ना ऐसे लोगों को देखकर जोर से शोर भी मचाएंगे, है ना? हाँ, बड़े बहादुर बच्चे हैं ये। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ। आते जाते आपको ताज़ा खबरें देती रहूंगी। हाँ। दादी माँ, भूख लगी है, घर चले? हाँ बेटा, चलते हैं। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं, ठीक है? बाय बाय, कल जल्दी आना। बाय 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 बाय। आपको भूख लगी है ना? हाँ, बहुत कस की भूख लगी है। हाँ, कुछ तो आप अच्छा सा बताइए। खाना बनाएगा। हाँ, क्या बना दे? आप बस बोल दो, बना देंगे हम आपके लिए। अच्छी बात है। अरे ये तो देवेन की कार। पापा की कार। माँ? पापा। आ गए पापा। पापा। माँ, आप भी इसके साथ नीचे आ गई? हाँ, इन्होंने कहा चलिए, तो चले आए। और आपको पता है पापा, आज बहुत मजा आया। यू नो पापा, जो मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो दादी के भी फ्रेंड्स बन गए। बहुत अच्छे हैं इनके दोस्त। अच्छा, वेरी गुड। दादी, हमारे साथ दूसरे बच्चों की जो फाइट हुई है ना, बताइएगा मत पापा को। बताएंगे। ये क्या खुसुर-पुसुर चल रही है? नहीं, वो तो हम दोनों के बीच की बात है ना? अरे आप हमें बताइए, आप तो ऑफिस से आते ही कहीं चले गए, कहाँ गए थे? माँ, मैंने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है। उसके लिए एक छोटी सी जगह रेंट पर ली है, बस वहीं काम से गया था। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आप डबल काम कर रहे हैं। मतलब कमाई भी डबल होगी ना? बहुत अच्छा। धीरे धीरे सब बढ़िया हो जाएगा। मिनोली बहू भी बहुत खुश होगी ये जान करके आप अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अभी ने क्या बताऊं कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। ये तो सबको अपनी तरह भोला समझती है। ऐसे ही करना है आपको भी बड़े होकर। चलिए चलिए। ए चित्रा, हाँ? सुन ना, हाँ। तुझे पता है आज तेरी मैडम की सास ने इधर क्या किया? क्या किया? कमाल। मतलब?
चित्रा, हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा सुन, एक बात तो बता, मिनौली को अपनी सास के इस टैलेंट के बारे में कुछ पता है? मालूम नहीं। और हाँ, अभी मैडम को कुछ मत बताना। हाँ, अरे लेकिन क्यों? बस ये समझ लीजिए कि मैडम को कुछ भी पता चला ना तो हमारी मौसी की शामत आ जाएगी हो। डोंट यू वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। ये ते हाँ ठीक है। अगं बाई, देवा वाचव रे। अरे वेट वेट वेट, आपकी मॉम इन लॉ आई हैं। वेरी स्वीट लेडी। पर ये जो वॉचमैन है ना, बड़े ही बदतमीज हो गए हैं आजकल। बताओ, आपकी सासू माँ से आईडी प्रूफ मांग रहे थे। वो कहाँ मिल गए इनको? अरे नीचे सोसाइटी पार्क में आपके बेटे के साथ आई थी वहाँ। आज अगर मैं ना होती ना तो आप लोगों के गेस्ट की तो इंसल्ट ही हो जानी थी। वो अनी के साथ नीचे आई थी। हाँ, लेकिन गलती तो आपकी भी है ना। आपको बिल्डिंग सिक्योरिटी को बताना चाहिए कि आपके बेटे के साथ उनकी दादी नीचे आएंगी पार्क में। वो तो उन्हें बाई समझ रहे थे। इडियट्स। उन्हें ये भी समझ नहीं आता कि कौन बड़े घर की लेडी है और कौन छोटे। ऐसे हुआ और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है बताओ? पके पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पका पपीता। अनिरुद्ध, यहाँ क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। अंदर मेरे साथ कमरे में चलो। जो भी बोलना है यहीं बोलो। सोच लो, मैं तो बोल दूंगी, बाद में तुम ही पछताओगे। बोलो। तुम्हें पता है आज अनिरुद्ध को स्कूल बस में कौन बिठा के आया? तुम्हारी माँ। और तो और शाम को तो उन्होंने हद ही क्रॉस कर डाली। मैंने उन्हें कहा था घर में रहने के लिए, इनफैक्ट अपने रूम में। नहीं, वो तो अनिरुद्ध को लेकर सीधा पार्क में चली गई जहां पे उसके सारे दोस्त होते। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतनी बड़ी बात हो गई और तुम्हें प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। नीचे सोसाइटी के सारे लोग उन्हें काम वाली बाई समझ बैठे थे। और तो और वो वॉचमैन उनसे आईडी कार्ड मांग रहा था। पूरे सोसाइटी में हमारा मजाक बना के रख दिया तुम्हारी माँ ने। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि वो प्रूफ क्या करना चाहती है। कुछ प्रूव नहीं करना चाहती है माँ, पर तुम्हें शायद विश्वास नहीं होगा मिनोली, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खुद को साबित करने की होड़ में नहीं लगे हैं। अरे माँ तो खुशी चाहती है, हमारी, हम सबकी। अनिरुद्ध में तो उनकी जान बसती है मिनोली, और शायद इसीलिए तुम्हारी नाराजगी का खतरा मोल लेकर वो उसके कहने पर उसके साथ पार्क चली गई। और फॉरगेट इट, तुम नहीं समझोगे मिनोली, तुम नहीं समझोगे उनकी ममता को। और कैसे समझोगे? तुम्हारे अंदर तो अपनी खुद की औलाद के लिए भी उस किस्म की ममता है ही नहीं। शट अप! जस्ट शट अप! तुम्हें क्या लगता है ये ममता का ताना दोगे तो मैं चुप हो जाऊंगी? मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की प्लानिंग क्या है।
तुम्हारी मॉम यहाँ पे सेटल होना चाहती है ना? माँ अपने हालात और हमारे प्यार से मजबूर होकर इस घर में आई है, और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। वरना कौन सा समझदार इंसान इस नर्क में 2 दिन भी गुजारना चाहेगा। सविता जी, हम यहाँ पर नाशियाना बनाएंगे और हम छोटा सा घर बनाएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और अपनी किताब भी लिखेंगे, ताकि बुढ़ापे में ना हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएंगे, अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनेंगे हम। ये लोग क्यों जरा जरा सी बात पर इतना चलता है मौसी, जरा जरा से बात पे भरपूर बोल देने का हो, मन में नहीं रखने का। हाँ, नहीं तो मन में गांठ पड़ती है। पता नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी वजह से हमारे बहू और बेटे के बीच में कभी झगड़ा ना हो, और हमारे भोले से अनिरुद्ध के मन पर इसका बुरा असर न पड़े। काम कीजिए ना बेटा, आप जाकर हमारा सारा सामान यहीं पर ले आइए। हम यहीं रहेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? ओ नहीं नहीं मौसी, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। हाँ चाहिए ना। पर मौसी, वो मैं साहब के सामने आपका सामान कैसे लेके आऊं? आप ये सब क्या कर रही हैं? हम अपना सामान चित्रा के कमरे में ले जा रहे हैं। आज से हम वहीं रहेंगे। माँ, हटिए ना बेटा, क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ ममता भरी हुई है मेरे लिए, जबकि होना चाहिए धिक्कार। क्यों जी, धिक्कार क्यों होना चाहिए? अभी इतना भी कलयुग नहीं आया है कि जन्म देने वाली जननी अपने बच्चों पर प्यार लुटाने की जगह उन्हें धिक्कारने लगे।
चलिए हटिया। सच बताइए माँ, क्या मिनोली ने फिर से कुछ कहा आपसे? नहीं देवेन, आप हर बात में मिनोली को बीच में क्यों ले आते हैं? क्या हमें खुद में इतनी अकल नहीं, इतनी सोच नहीं है हमें कि हमें अपने बेटे और बहू के कमरे में नहीं रहना चाहिए? माँ, ये सिर्फ मेरा कमरा है। नहीं नहीं देवेन, नहीं। एक बार आप शादी के बंधन में बन चुके हैं तो आपका सिर्फ अकेले का ऐसे कुछ भी नहीं रहता। ये कमरा भी आप दोनों का है। भले ही आप दोनों के अलग अलग कमरे हों, पर मिनोली जब चाहे यहाँ इस कमरे में आ सकती है। ये उनका अधिकार है। वो कल रात इस कमरे में आई थी, तभी हमें हमारी गलती का एहसास हो गया कि हम इस कमरे में रह के कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। और काम वाली बाई के कमरे में जाकर रहना, क्या वो ठीक है माँ? वो आप लोगों के लिए काम वाली बाई हैं देवेन, पर हमने तो उन्हें अपनी बेटी मान लिया है। कितना ख्याल रखती है वो हमारा। उनमें तो हमें चंचल की छवि नजर आती है। हाँ माँ, लेकिन फिर भी। देवेन, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे। हमने तय कर लिया है कि हम जब तक यहाँ रहेंगे चित्रा के कमरे में रहेंगे। देवेन, उनके कमरे के कोने में हमारा मंदिर भी सज चुका है। हमारा वो सारा खिलौने बनाने का सामान भी वहीं पड़ा रहेगा। हम मजे से रहेंगे। आप हमारी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम यहाँ से कोई मजबूरी में नहीं जा रहे हैं, बल्कि राजी खुशी जा रहे हैं। चलिए अब हटिए, हटिए। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.